अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सादिक़ु अलैहिस्सलाम इन्ना अहलु बैतिन सादिक़ूना ला नख़लु मिन कज़्ज़ाबिन यकज़िबु अलैना फ़युस्कितु सिदक़ना बिकिज़्बिही अलैना इंदन्नास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिन को मेरी तरफ से सलाम। ये वीडियो क्लिप जो मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसका जो मौजू है वो है सोशल मीडिया और जाली अहादीस की साजिश। बहुत सारे मोमिनीन ने मेरी तरफ बहुत सारी ऐसी पोस्टें भेजी कि जिनके ऊपर ख़ुद साख्ता और अपनी तरफ से बनाए हुए फ़रामीन मासूमीन जो है वो उनके ऊपर तहरीर थे और वो सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदगी से चल रहे हैं। और हमारे मोमिनीन उन पोस्टों की वजह से जो जाली हैं और मनगढ़ंत हैं, आपस में हर रोज़ जो है वो गाली गलोच और इस किस्म के नाजेबा अल्फाज के साथ एक दूसरे की तौहीन कर रहे हैं। मेरा ये पैगाम जो है वो किसी ख़ास तबके के साथ ख़ास नहीं, बल्कि जो भी शियान अहले बैत के साथ ताल्लुक़ रखता है, आले मोहम्मद का मानने वाला है, विलायत अली और औलाद अली का दम भरने वाला है, मेरा ये पैगाम उन सब के नाम है। अब इसमें यह भी नहीं कहूँगा कि जो लोग आजकल का एक जो मसला बना हुआ है, फ़िक़ही मसला है मुख्तसर, कि तशहुद में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मेरे मुखातब वो सब लोग हैं, चाहे वो गवाही देते हैं या गवाही नहीं देते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गवाही दें और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गवाही न दें, क्योंकि मेरे पास या आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी फ़िक़ही मसले को अपने जो है ना वो इल्म की बुनियाद पर जो है वो उसको अख्ज़ करें और उसको इस्तेमाल करें। यह फ़ुक़हा का काम है। जिसका फ़क़ीह, जिसका मुज्तहिद कहता है पढ़ने के लिए, वो मोमिन पढ़े, और जिसका फ़क़ीह और मुज्तहिद उसको इजाज़त नहीं दे रहा पढ़ने की, तो वो अपने मुज्तहिद की ही पैरवी करे। और कोई मोमिन आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबां ना हो, बल्कि आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ रहें। तो ये मुख्तसर का जो पैगाम था जो मेरा, वो ये है कि तमाम उलमा की खिदमत में और तमाम मोमिनीन की खिदमत में पैगाम है कि मकतब अहले बैत पर एक बहुत बड़ा हमला किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि शियान अहले बैत के नज़दीक विलायत अली और औलाद अली का बहुत बड़ा मकाम है, और वो इसी विलायत का सहारा लेकर हमें आपस में रोज़ बरोज़ लड़ा रहे हैं और आपस में दूर करते जा रहे हैं। इसीलिए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक फरमान आपके गोश गुजार किया है कि जो रिजाल कशी के अंदर मौजूद है, और इस वक्त जो मेरे हाथ में है किताब कुल्लियातुन फ़ी इल्म रिजाल आयतुल्लाह शेख जाफ़िर सुबहानी दामत बरकातहू की किताब है, और इसके अंदर ये फरमान मौजूद है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। और इसका मफ़हूम ये बनता है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना अहलु बैतिन सादिक़ून, कि हम अहले बैत सच्चे हैं। फिर इमाम ने फरमाया ला नखलू मिन कज़्ज़ाब, लेकिन हम झूठे लोगों से महफूज नहीं हैं। फिर करते क्या हैं वो कि यकज़िबु अलैना, कि वो झूठे लोग हमारे खिलाफ झूठ बोलते हैं। फ़युस्कितु सिदक़ना बिकिज़्बिही अलैना इंदन्नास, बस हमारा सच उसके झूठ की वजह से जो उसने हमारे ऊपर बोला है लोगों की नज़र से मख्फी हो जाता है और वो साकित हो जाता है। तो ये लोग झूठे अपनी तरफ से झूठी अहादीस और फरामीन बनाकर दरअसल हकीकी तालीमात अहले बैत से दूर करना चाहते हैं, और आज वही सिलसिला चल रहा है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है तमाम मोमिनीन का कि उन लोगों को रोकें और उनका रास्ता रोकें कि जो हम मोमिनीन को लड़ाने के लिए आपस में इस किस्म की घटिया साजिशें कर रहे हैं। और इस किस्म की बहुत सारी पोस्टें मेरे पास आई और मैंने इस पर कुछ काम भी किया था पहले। ये मुख्तसर आपको मैं दिखा दूँ, ये कुछ पोस्टें हैं मेरे पास कि जो तफसील से तो अभी आपको मैं नहीं पढ़ कर सुना सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये सोर्स कौन सा इस्तेमाल किया गया, किस ज़राए से निकाली गई और किस तरह इनको बनाया गया। अब ये देखिए ना, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का खुतबा विलायत, जिसने विलायत अली पर शक किया उसने अल्लाह पर शक किया, जिसने विलायत को झुटलाया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार किया, जिस शख्स ने भी अपनी अज़ान में नमाज, कलमे या किसी भी इबादत से विलायत अली को खारिज किया, इसने अल्लाह और रसूल को अपनी इबादत से खारिज किया। जिस किसी ने भी अली वलीउल्लाह के बग़ैर कोई इबादत अंजाम दी, उसने शैतान की परस्तिश की। अब देखें आखिर में जो हवाला दिया गया है वो है बहरुल फज़ल, और मुअल्लिफ बताया गया है जाफरी। दर हकीकत
ये जितने भी हवाले आपके सामने ये जो गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये अक्सर ऐसे हैं कि जिनकी किताबें हकीकत में मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि एक सोशल मीडिया के ऊपर ही कुछ साजिशी एक गिरोह है जो अपनी तरफ से इबारतें और जुमले लिखते हैं और फिर उनके शुरू में मासूम का नाम लिख देते हैं और वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करता है। हमारे जो सादे आवाम और सादे लोग हैं जिनका किताबों से शगफ नहीं है और उलमा से भी वास्ता नहीं पड़ता उनका, क्योंकि ये उलमा की जिद में ही सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो दस्तों गिरेबां हो रहे होते हैं और उलमा के खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। तो हकीकत इल्म से आशनाई न होने की बिना पर और किताबों से आशनाई न होने की बिना पर वो ऐसे फरामीन को सोशल मीडिया पे आम करते हैं। तो इस मुख्तसर पैगाम में हम आपको उन मुसव्वदात के बारे में बताएंगे कि जो झूठ के पालिंदे हैं और सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिनकी कोई हकीकत नहीं, सारे मनगढ़ंत और फजूल अपनी तरफ से बनाई हुई अहादीस हैं और नाउज़ु बिल्लाह मकतब अहले बैत को कमज़ोर करने की साजिश है। ठीक है, विलायत अली अलैहिस्सलाम हमारा अकीदा है और हमें फ़ख्र है इस अकीदे पर, लेकिन हमें इस्लाम ने और मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये इजाज़त नहीं दी कि हम अपनी तरफ से फरामीन बनाकर उन पर मासूम का नाम जो है वो तहरीर करें और लोगों के सामने ये कहते फिरें कि ये मासूम ने फरमाया है। ये इससे बड़ा झूठ नहीं होगा और झूठ हमारे मकतब में हराम है, ये ख्याल रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने बयान करना बहुत ज़रूरी हैं। अभी सिर्फ मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगा कि ये हवाले जहाँ से लिए गए हैं, जिन किताबों से लिए गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये एक ग्रुप बना हुआ था, पेज बना था जिस पर ये सारी किताबें मौजूद थी। हमने बड़ी मुश्किल से इसको तलाश किया और तलाश करने के बाद जब हमने इनको पढ़ा तो देखा कि ये खारिज में हकीकत में कोई किताबें नहीं थी, बल्कि ये कुछ सफ़हात जो हैं वो किसी एक गलत अकीदा रखने वाले किसी शख्स ने अपनी तरफ से बना के मासूमीन के फरामीन ऊपर सब्त किए और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। मोमिन दूसरी की तरफ भेज रहे हैं, ऊपर से पोस्टें बन रही हैं और हर तरफ ज़रारत तो गुमराही फैली हुई है। आप देख लें खुद कि ये कंदील मारिफत और मौलिफ हैं गुलाम अली, ये सारी इसकी वेबसाइट इसके ऊपर मौजूद है जहाँ पर ये सारी इसकी चीज़ें मौजूद हैं। और साथ में देखें अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी अकायद शिया पाकिस्तान, यानी कि ये बावर कराया जा रहा है कि हम शिया हैं और तहफ़्फ़ुज़ अकायद शिया करें। हालांकि ये कोई किताब नहीं बल्कि चंद सफ़ात का एक ये देखें ना जुज़वा सा है, इसको हम किताब भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही। अब आपने ये अंदाज़ा लगाना है, मैं आपके सामने सिर्फ इसके अंदर से एक दो चीज़ें पढ़ूंगा, आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या वाक़अन ये मासूम का फरमान हो सकता है या इसको कोई मोमिन तस्लीम करने के लिए तैयार होगा कि ये हमारे किसी इमाम ने कहा होगा। आप देखिए कि एक शख्स ने सवाल किया, मौला ये बताएं कि अल्लाह कौन है। तवज्जो कीजिएगा इस बात पे। मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि ने जवाब दिया, अल्लाह मेरी तख्लीक करदा वो ज़ात है और मेरे अजायबात में से एक है। फिर इस शख्स ने सवाल किया, क्या अल्लाह की बुजुर्गी कितनी है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की तमाम तर बुजुर्गी मेरे कदमों तक महदूद है, जितनी बुजुर्गी मेरे कदमों की है इतनी ही बुजुर्गी अल्लाह की है। फिर इसी तरह फिर इस शख्स ने सवाल किया, ये बताया कि अल्लाह की अज़मत कितनी है? तो मौला ने अपनी नालैन पाक की तरफ इशारा किया, फरमाया कि ए मुसलमान यकीन कर कि अल्लाह अपनी तमाम तर अज़मत के बावजूद अली की इन जूतियों से ज़्यादा अजीम नहीं है। जितनी मेरी ये जूतियाँ अजीम हैं इतना ही अल्लाह अजीम है। अब आप खुद सोचें, क्या मौलाए कायनात जिनके तौहीद से भरे पड़े हैं खुतबात नहजुल बलागा में और मुस्तदरक नहजुल बलागा में, क्या मौला कायनात की तरफ ये ऐसी बातें मंसूब करना, क्या ये तौहीन नहीं है मौला की? ये कितनी सख्त तौहीन की जा रही है कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम, जिन्होंने लोगों को अल्लाह का हकीकी तारुफ कराया, जो अल्लाह की आयात हैं, जो अल्लाह के वो भेजे हुए नुमाइंदे हैं जो अल्लाह ने अपने तारुफ के लिए लोगों के सामने भेजे थे, क्या ऐसी बातें मौला कहेंगे लोगों के सामने? क्या कोई बंदा कह सकता है कि ये मौला की ज़बान से निकले हुए जुमले हैं? इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर यही कुछ बयान किया गया है कि देखें, मौला जब चाहता है खुद को, यानी कि अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि मौला जब चाहता है खुद को खालिक, राज़िक, रब और अल्लाह की सूरत में जाहिर कर देता है। फिर मैं तमाम ज़ातों का परवरदिगार आज़म हूँ, ये अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है। और ऊपर इनवान देखें, मौला अली जल्ला जलालहू परवरदिगार आज़म। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा कि जो जल्ला जलालहू का जो शोर सोशल मीडिया पे उठा हुआ है, इसके बैक पे कौन लोग हैं और कैसे गलत अकायद रखने वाले वो अफराद हैं कि जो इसको फैला रहे हैं। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें
कि जो इन मुसव्वदात में मौजूद हैं, लेकिन सारी बयान नहीं की जा सकती हैं। इनके अंदर सारा यही कुछ जो है ना वो कचरा भरा पड़ा है जो मासूमीन के नाम के साथ शामिल किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये कुछ मुख्तसर तारुफ था जो आपके सामने हमने पेश किया। इंशाल्लाह अगले हिस्से में जो इसकी बाकी कुछ कुतुब हैं उनका मुख्तसर तारुफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।